आई एम रवि जैन। आज हम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पार्ट 2 लेक्चर 2 देखेंगे। और इसमें अभी तक हमने जो समझा है वो हमने अभी तक ये समझा है कि प्रोजेक्ट क्या होता है और हमें क्यों प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हमेशा अनलिमिटेड नहीं होते, मतलब लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज में इंक्लूड टाइम और कॉस्ट जो बेसिकली है, और उनको हम लोगों को जो उनका आवर रन है उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये हमने इसके बेसिक कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो आगे का जो ये सब्जेक्ट है बिल्कुल सिंपल है। तो और उसके बाद अब हमने देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्या फेजेज है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग। तीन फेज जो है कंटिन्यूस साइकिल रहता है कोई भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि इनको जो डिफरेंट स्टेजेज है इनके लिए क्या क्या टेक्निक्स रहती है और उनको कैसे हम लोग उनको कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि जो टेक्निक्स है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वो दो कैटेगरी, ऐसे तो ये सारे बहुत सारे टेक्निक्स हैं और उनको डिवाइड करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, पर एक जो सबसे अच्छा वे है वो है कि भाई एक में क्या होता है कि नेटवर्क डायग्राम बन जाता है, इसलिए उनको बोलते हैं नेटवर्क रिलेटेड टेक्निक्स या नेटवर्क टेक्निक्स। और एक होते हैं नॉन नेटवर्किंग टेक्निक्स या नॉन नेटवर्क टेक्निक्स। तो उनमें जो हम लोग स्टडी करेंगे, ऐसे मल्टीपल सारी टेक्निक्स हैं, पर जो हम लोग सिंपल स्टडी करेंगे हमारे जो सिलेबस में है और जो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टडी करनी है। पर आपको मान लो कि कल को कोई क्वेश्चन पूछे कि ये टेक्निक नेटवर्क टेक्निक है या नॉन नेटवर्क टेक्निक है, तो हम लोग जब इसको बाद में स्टडी कर लेंगे उसके बाद पर आपको ये देखना है कि क्या इस टेक्निक से कोई नेटवर्क बनता है, नेटवर्क डायग्राम बनता है या नहीं बनता है। उस हिसाब से उसको नेटवर्क टेक्निक या नॉन नेटवर्क टेक्निक का नाम देना है। तो नॉन नेटवर्क टेक्निक में तीन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। एक है WBS, आप इसको काफ़ी टाइम सुनेंगे, और इसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे आगे। दूसरा है बार चार्ट और लिंक्ड बार चार्ट या गैंट चार्ट, आपने सुना होगा नाम। तो ये भी पढ़ेंगे। एक माइलस्टोन चार्ट्स। ये तीन टेक्निक्स हम नेटवर्क में स्टडी करेंगे। नेटवर्क टेक्निक में दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं। एक्टिविटी ऑन एरो, AOA बोलते हैं उसको, एक्टिविटी ऑन एरो। और दूसरा होता है टेक्निक एक्टिविटी ऑन नोड। ये क्या होती है ये भी हम देखते हैं, पर आप जैसे नाम से देख पा रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होना चाहिए। इसका मतलब ये होना चाहिए कि भाई एक में एरो पे एक्टिविटी, एरो एक्टिविटी को दिखाता होगा, और एक में नोड एक्टिविटी को दिखाता होगा। कोई भी नेटवर्क डायग्राम ऐसा बनता होगा, नेटवर्क आपने इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से देखे होंगे, ऐसे ही इसमें भी नेटवर्क बनेंगे। तो वो नेटवर्क डायग्राम को सोल्व करना एक वो भी इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा इस सब्जेक्ट का। पर अभी हम लोग देखते हैं कि ये उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं WBS वगैरह क्या होता है। तो अभी हम जो ये टेक्निक्स हैं उनमें केवल WBS देखेंगे, बाकी टेक्निक बाद में देखेंगे, क्योंकि जब नेटवर्क टेक्निक पढ़ लेंगे उसके बाद बार चार्ट और लिंक्ड बार चार्ट या माइलस्टोन चार्ट को पढ़ना और इजी हो जाएगा, और लिंक कैसे ये आपस में लिंक्ड है वो अंडरस्टैंड करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं WBS जो है उसका जो डेफिनेशन है वो हमने देखा, ये क्या है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अभी हमने जब वो उस प्रोजेक्ट को हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है इनटू स्मॉल डिलीवरेबल टास्क। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक घर बनाना है तो एक प्रोजेक्ट हो गया, या आपको एक ब्रिज बनाना है, आपको एक मॉल बनाना है, तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। अब आप उसको, ऐसा तो नहीं है कि उसी को कर सकते हैं, ना तो उसकी प्लानिंग कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। आपको उसको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा, छोटे छोटे कामों में तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आप उसको कर नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आपको गेट एग्जाम क्लियर करना है, पर उससे कुछ नहीं होगा, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा उसके लिए मुझे क्या क्या काम करना पड़ेगा, छोटे छोटे काम डिसाइड करने पड़ेंगे, तभी आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते। WBS जो है कि बेसिक कंसेप्ट है, तो पर ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है, और ऐसा टूल है जो कि हमारी फर्स्ट स्टेज जो प्लानिंग की थी, प्लानिंग में हम यही प्लानिंग का पार्ट है ये।
और ये किस में फॉल करता है, ये प्लानिंग का ही पार्ट है। प्लानिंग, ये मैंने लिखा है कि भाई किस में फॉल करेगा, प्लानिंग में करेगा, ना कि शेड्यूलिंग में, कंट्रोलिंग में नहीं फॉल करेगा, ये प्लानिंग में फॉल करेगा। और बेसिकली ये क्या इंडिकेट करेगा, इसमें क्या होगा कि हम लोग जो स्मॉल डिलीवरेबल टास्क है जितना बांटते जाएंगे, वो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि क्या स्मॉल डिलीवरेबल टास्क है या ऑपरेशन या एक्टिविटी है, उसका आइडेंटिफाई करना। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ये फर्स्ट स्टेज है। क्या है? फर्स्ट स्टेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सबसे पहले आपको कोई भी प्रोजेक्ट को पता लगाना है तो उसके बाद यही पता लगाना पड़ेगा कि आपको क्या क्या काम करने पड़ेंगे। अभी हम इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक आप अपना होम बनाना चाहते हो, ड्रीम होम, इसका हम नाम दे रहे हैं ड्रीम होम। तो इस वाले जो प्रोजेक्ट है, अब आपको घर बनाना है तो क्या क्या करना पड़ेगा। एक तो ऑब्वियसली आपको क्या है, आपके पास लैंड होना चाहिए और उसको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये दो काम होंगे। पर अपन अब ये तो हम लोग ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल लैंड वाला काम। ऐसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपको लैंड मिल जाएगी तो उसका साइट जो है उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ये जस्ट हमने एग्जांपल के लिए लिया है, कोई सा भी एग्जांपल हो सकता है, पर आप इससे ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। फाउंडेशन, मान लो आपने बनाया तो उसमें फाउंडेशन मतलब सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, दो चीज़ें आप लोगों को उसमें बनानी पड़ेगी। और भी काम हो सकते हैं, घर बनाएंगे तो उसके बाद ये सब कुछ करने के बाद हो सकता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हो, वाटर कनेक्शंस हो, वो भी पार्ट है, पर हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको सिंपल रख रहे हैं। और लैंड में भी जैसे अब लैंड का है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। आप देखिए कि जो ये क्या है, WBS है, वो क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच है। इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, टॉप से बॉटम आ रहे हैं और हर चीज को ब्रेक डाउन करेंगे और छोटा कितना कर सकते हैं, मिनिमम जो भी पॉसिबल छोटा। हम लोगों का पर्पज क्या है कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करें कि भाई क्या एक्टिविटी है जिसको डिलीवरेबल, जैसे आप मैंने वर्ड देखा, जिसको आप डिलीवर कर सकते हो कि भाई ये काम करना है। जैसे लैंड है तो अब लैंड के भी दो काम हो गए कि हम लोग इसको दो काम कर सकते हैं। ये एक तो पहले परचेज करो लैंड को, और जो भी उसके बाद रजिस्ट्रेशन, ये दो काम करवाने पड़ेंगे लैंड में सबसे पहले। तो ये दो काम हमने आइडेंटिफाई कर लिए। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि भाई आप इनको डिलीवर कर सकते हो, लैंड परचेज करने के लिए जो भी काम होगा वो, और इनको भी सब सब और नीचे डिवीजन कर सकते, ऐसे मल्टीपल डिवीजन पे डिवीजन हो सकते हैं। जैसे साइट इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हो सकता है कि आप सर्वे करवाओ जो भी साइट की लेवल वगैरह है, या दूसरा जो इन्वेस्टिगेशन हो सकता है साइट का, वो हो सकता है जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, मतलब जो सोइल की स्ट्रेंथ है वो कैसी है, क्या सोइल इतना लोड सह पाएगी या नहीं पाएगी, वहाँ की सोइल की क्वालिटी कैसी है, सोइल का टाइप कैसा है। ऐसे जो फाउंडेशन अगर आप ले कर रहे हो तो फाउंडेशन में आप जो मतलब कि आप जो एक्सकेवेशन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन में, लीन कंक्रीटिंग करेंगे वो इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन में, फुटिंग जो आप बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। ऐसे सुपर स्ट्रक्चर में हो सकता है आप, ऐसे बहुत सारी सुपर स्ट्रक्चर के पार्ट होंगे, बीम होंगे, कॉलम होंगे, स्लेब होगी। हम लोग सिंपल ले रहे हैं तो मान लो अभी स्लेब को भी ऐसे इन सब को भी और डिवाइड कर सकते हैं। स्लेब का जो है, मान लो कि रूफ स्लेब है तो आप उसके भी और बहुत सारे काम हो सकते हैं कि रूफ स्लेब को हम लोग इनके भी और काम हो सकते हैं, इसका भी और काम हो सकते हैं। रूफ स्लेब के फॉर एग्जांपल की फॉर्मवर्क आप प्लेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद हो सकता है कि आप रेनफोर्समेंट जो है उसको बेंडिंग कर रहे हैं, वो फिर रेनफोर्समेंट प्लेसमेंट कर सकते हो। और फिर कंक्रीटिंग कर सकते हो। तो आपका WBS में क्या हो गया, बेसिकली बहुत सारे काम हो गए, आपको पता लगा ले क्या क्या काम करने हैं। इसके बिना आप ना तो उन कामों को कैसे शेड्यूल करोगे, वो नहीं कर पाओगे कि भाई इस काम के बाद ये काम करना है, इसके बाद ये करना है। तो शेड्यूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्लान करो, प्लान, और ये प्लानिंग का हिस्सा है कि आपको पहले काम पता लगाने पड़ेंगे कि आपको क्या करना है। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है WBS, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है WBS। अभी आई होप ये आप पार्ट समझ गए होंगे। अब हम डायरेक्ट जाएंगे नेटवर्क डायग्राम्स पे। तो नेटवर्किंग जो टेक्निक्स है उसमें दो पार्ट देखे थे हमें, AOA और AON। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो डेफिनेशन से बिल्कुल इंडिकेट हो रहा है कि एक में एरो पे एक्टिविटी शो होगी और एक में
जो नोड है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो एरो जो होगा वो ये वाला एरो होगा, और जो नोड होगा वो सर्किल भी हो सकता है, कोई भी रेक्टेंगल या जो स्क्वायर शेप, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो सकता है या ट्राइंगल हो सकता है। ये बेसिकली ये जनरल सिंबल होंगे नोड के। नोड एक डॉट भी, मतलब एक तरीके से वैसे एक पॉइंट हो गया नोड, तो वो इंडिकेट करेगा नोड, और दूसरा उससे एरो जाएगा, एक नोड से दूसरे नोड पे एरो जाएगा। ये है। तो पर आपको ध्यान रखना है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई एरो का ये हो सकता है, नोड ये भी हो सकता है। नोड ऐसे जनरली हम लोग यही यूज करते हैं, पर अगर ऐसा हो या ऐसा हो तो ऐसा नहीं है कि उसको आप मतलब एक्सेप्ट नहीं करें। नोड का ये सारे कोई भी फॉर्म एक्सेप्टेबल है। अब हम लोग एक एग्जांपल से इन चीज़ों, हम क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि प्रोजेक्ट है, उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है, ABCDEF, ये हमने पता लगा लिया। ये जो हमने पता लगाया कि ABCDEF कोई भी एक्टिविटीज, ये कैसे पता लगाया, WBS से हमने ये पता लगाया। और अगर इसका A1 डायग्राम बनाएंगे हम, तो क्या होगा कि ये जो एक्टिविटी A है ये नोड पे आएगी, उसके बीच में B, ये बी भी नोड, ये भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, 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 ये भी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनके बीच में जो ये नोड है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो है वो दिखाता है कि ए के बाद बी होगी, बी के बाद सी होगी, सी के बाद डी होगी, डी के बाद ई होगी, ई के बाद, तो एरो जो होगा वो दिखाएगा कि एक्टिविटीज के बीच में क्या रिलेशनशिप है। मतलब आपको केवल WBS में एक्टिविटीज का ही पता लगाने के बाद आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा ना कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप किस में दिखेगा, इस डायग्राम में दिखेगा। डायग्राम से देखते ही आपको पता लग जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि सी एक्टिविटी तब तक नहीं हो सकती जब ए नहीं हो से जाए और बी नहीं हो जाए। ए के जस्ट बाद आप सी नहीं कर सकते, सी के लिए बी होना जरूरी है, बी के लिए ए होना जरूरी है, सी के लिए और डी के लिए सी होना जरूरी है। तो ये एरो है, ये एक्टिविटीज के बीच में रिलेशनशिप को दिखाएगा, उनका क्या ऑर्डर रहेगा उसको दिखाएगा। ऐसे एओए डायग्राम होता फॉर सिमिलर सिचुएशन। तो क्या होगा कि वहां पर ए, ये हम लोग इसको कट कर देते हैं, वहां पर जो एरो है वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एरो क्या कर रहा है, एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एरो खुद ही एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो ये नोड है, ये जो नोड है इनको क्या बोलते हैं, ये क्या कर रहे हैं, इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हम लोग बाद में देखेंगे, इवेंट को और हम समझेंगे, स्टडी करेंगे इवेंट क्या होता है। पर इस वाले डायग्राम में क्या होता है कि एरो हिमसेल्फ जो है एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है, और नोड क्या करते हैं, इवेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इवेंट का मतलब कि भाई एक्टिविटी के, इवेंट एक पॉइंट हो गया, टाइम में एक पॉइंट हो गया कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि आपने डे का स्टार्ट किया और वहां पर 9 AM पे आपकी एक्टिविटी ए स्टार्ट हुई, दैट इज मान लो कि रूफ स्लैब की कंक्रीट। तो 9 AM को, उस पॉइंट को 9 AM को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ये 9 AM को रिप्रेजेंट कर रहा है नोड, इवेंट, उस घटना को जो कि एक सर्टेन टाइम में हुई है। और ये जो खत्म होगा तो वो मान लो फॉर एग्जांपल ये हो रहा है 5 PM पे कंक्रीटिंग खत्म। तो वो जो टाइम है बीच में जो ड्यूरेशन लगेगी वो हम लोग आगे और भी स्टडी करेंगे, पर मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि नोड इसमें क्या करेगा, इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको ये देखना है कि जैसे AON है उसमें इवेंट नहीं आते हैं, AON डायग्राम में इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट का स्कोप नहीं है। और AOA डायग्राम में जो एक्टिविटी एरो पे होती है, और एक्टिविटी खुद ही अपना रिलेशनशिप बता देगी कि ए के बाद बी हो रहा है, दिख रहा है ना, पता लग रहा है। तो उसमें क्या है, जो उसमें तो क्या एरो रिलेशनशिप को बताते थे एओएन डायग्राम में, पर यहाँ पर रिलेशनशिप खुद डायग्राम ही जो एक्टिविटीज है वो खुद ही आपको इंडिकेट कर देगी। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया हो। कई बार एग्जाम में जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें एओए एंड एओएन का डिफरेंस भी आ जाता है। अभी आप देख रहे होंगे कि जो नेटवर्क डायग्राम बना है ये क्या कर रहा है कि हमारे जो भी प्रोजेक्ट है उसको एक ग्राफिकल, जिसको एक देखते पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, देखते पता लग जाएगा इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसको अभी इनके टाइम भी देख लेंगे हम लोग, तो उससे आपको पता लग जाएगा किस ऑर्डर में हो रही है ये सब कुछ। तो उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क डायग्राम बोलते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि जो नेटवर्क टेक्निक्स है वो काफ़ी उससे काफ़ी आइडिया लग जाता है प्रोजेक्ट का, तो इसलिए काफ़ी फेमस टेक्निक्स हुई।
और काफ़ी फेमस है। और आज भी जब भी अगर कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं उनके जरिए भी हम लोग करते हैं, डिफरेंट जो सॉफ्टवेयर्स है, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, उनके जरिए भी हम करते हैं, तब भी नेटवर्क डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट बना हुआ है। तो ये अब इसके बाद ये आगे डायग्राम्स कैसे होते हैं हम अगले लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।